जी हाँ, आज आपको सैर कराता हूँ एक ऐसे विद्यालय की जो 1940 में स्थापित है। उसका नाम है पीएम श्री अस्त्रोन्नत प्लस टू उच्च विद्यालय सोड़ी खास। संसाधनों की भरमार है, लेकिन किसकी कमी कहें, सरकार की या ग्रामीणों की? ग्रामीण हैं कि सड़क बनाने नहीं देते और सरकार ने अपनी ओर से प्रयास किया। अब बताइए, बच्चे और शिक्षक बीच में पढ़कर पिस रहे हैं, तो आखिर किसकी गलती है? क्या करें, किससे कहें? चलिए इसको पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू में तो आपको लगेगा प्राकृतिक संसाधनों और सुंदरता से भरपूर गांव है, लगेगा कि आप तस्वीर में घुस गए। देखिए ये व्यू, देखिए आपको कैसा नज़र आ रहा है। चारों तरफ दूर दूर तक कुछ नहीं। अगर आपका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया तो आपको इस मोटरसाइकिल को बनाने वाले नहीं मिलेंगे। आप देखिए चारों तरफ अगर गिर गए तो आपको कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे जगह में हमारी सरकार ने काबिल तारीफ काम किया है, एक ऐसे विद्यालय की स्थापना करा दी है। पहले लोग इस इलाके में जाने से डरते थे, लेकिन यह अंग्रेज ज़माने का स्थापित विद्यालय है। सुनते हैं और कहा जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड लिनलिथगो ने इस विद्यालय की स्थापना यहाँ पर आदिम जनजाति के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए किया था। लेकिन चलिए, अब तो आज़ादी के बाद इस विद्यालय तक पहुँच पथ होनी चाहिए। आज आपको पूरी सैर कराता हूँ, बस आप इस वीडियो में बने रहे। देखिए, ये देखिए सड़क तो सरकार अच्छा ही सोचकर बनाई होगी, लेकिन यहाँ पर माइंस चलता है बगल में, और माइंस से जो हाईवा गाड़ी निकलते हैं, दिन भर में दर्जनों गाड़ियाँ पार करती हैं। पूरी सड़क की दुर्दशा हो गई है। सुधि लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, वे लोग अपने अधिकार को जानते नहीं हैं, कर्तव्य को जानते नहीं हैं कि उनको क्षणिक लाभ चाहिए, जिसके कारण वे ही पिस रहे हैं, पिस बाहर के लोग नहीं रहे। ये देखिए सड़क तो सरकार अच्छा बनाई थी, लेकिन हाईवा के कारण खराब हो गया। अभी हम लोग एक चापी गांव में प्रवेश करने वाले। यहाँ भी देखिए पुल पुलिया सब कुछ है, लेकिन बस वही बताइए आपको, हाईवा के कारण खराब हो गई। ये चापी गांव के बाद आगे हम लोग काड़ा दोहर की तरफ बढ़ते हो। चारों तरफ सड़क खराब है, दुर्दशा है, पहाड़ ही पहाड़ है, खेत खलिहान है, सब कुछ संसाधन है, लेकिन बस नहीं है तो बच्चों का पहुँच पथ। आज आपको पूरा दिखलाएंगे, क्योंकि आप लोग इस विद्यालय में जाने से दूर दूर तक डरते थे। ये देखिए काड़ा दोहर बस्ती है, जिसमें कि आदिम जनजाति के लोग खरवार, उरांव और परहिया के साथ साथ चेरो जनजाति निवास करती है। अभी सतबरवा के सीओ श्री कृष्ण मुरारी तिर्की के प्रयास से कच्ची सड़क बनी, लेकिन जब तक फंड नहीं होगा, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, कहाँ से बन पाएगा सड़क? देखिए कितनी मजबूरी है, कैसी सड़क है। आज आपको पूरा दिखलाते कि बच्चों को कैसे सुविधा होती होगी, तो इन बच्चों की तुलना कैसे की जाए। ये देखिए यहाँ से ही सड़क बनना चालू हुआ था। ये देखिए सड़क बह गया पानी के मार से। तो आप तुलना कीजिएगा कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे, ये पिज्ज़ा खाने वाले बच्चे, यानी जो बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनसे कैसे तुलना। परीक्षा तो दोनों के लिए एक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो परीक्षा दोनों को एक होगा। कैसे पढ़ पाएंगे बच्चे, कैसे जाएंगे? आप कल्पना करके देखिए, क्या इस सड़क, अभी तो सड़क बहुत अच्छी है। जो अभी कुछ दिन पहले ये सीओ साहब के सहयोग से निर्मित हुआ था, यहाँ एक कुआं था जिसे भरा गया था। इधर अगर बच्चे चले गए तो धंसते जाएंगे, इसलिए कि ये बहुत खतरनाक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कच्ची सड़क सीओ साहब के प्रयास से बना था, वो भी अब बहने लगा है, और लगता है कि पूरे बरसात में ये बह जाएगा, जब तक कि किसी राजनेता की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है। तो आगे देखिए, आगे आपको दिखलाते हैं। चलते रहिए मेरे साथ, चलते रहिए मेरे साथ। ये देखिए यहाँ भी सड़क लगभग बहने को है, बह जाएगा ही। तो यहाँ पर इसलिए कमी है क्योंकि ग्रामीण तो जागरूक हैं नहीं, उनको तो केवल वोट बैंक लोगों ने समझ रखा है। दारू मुर्गा से मतलब है, शिक्षा का अभाव है, लोग भी अपने अधिकार को भी नहीं जानते हैं, कर्तव्य को भी नहीं जानते हैं। ये देखिए यहाँ की सड़क थोड़ी सी बह गई है। अब आगे चलते हैं। आप देखिए, लोग ऐसे ही इस विद्यालय को काला पानी के नाम से जानता था। पहले इस विद्यालय में लोग आने से डरते थे, यहाँ पर कोई शिक्षक अपना पोस्टिंग नहीं चाहता था, लेकिन अब इस विद्यालय को पीएम श्री का दर्जा दे दिया गया है। अब देखिए यहीं तक बस सड़क है, यहाँ के बाद रेती ज़मीन है जो किसी ने नहीं दिया। ये देखिए इस विद्यालय के एक शिक्षक जाते हुए, अभी आगे करीब 2 फीट तक पानी भर गया। यहाँ पर रास्ता भी नहीं है, बस पगडंडी थी लगभग 4 इंच की, वो आप 1 फीट मत नहीं समझिएगा। अब देखिए क्या स्थिति है, बच्चे कैसे जाएंगे? शिक्षक तो किसी तरह चले जाएंगे, उनकी ड्यूटी है, उनकी जाना भी मजबूरी है, लेकिन बच्चों को जाना तो मजबूरी नहीं है, उनके अभिभावक तो भेजेंगे नहीं। इसीलिए अगर सरकार अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से यहाँ तक सड़क बनवा देती, नेताजी लोग कोई सड़क बनवा देते, पक्की सड़क बनवा देते,
तो 12 महीनों यहाँ तक लोग पहुँच सकते, बच्चे पढ़ सकते। नहीं तो संसाधन आप कितना भी यहाँ मुहैया करा दीजिए, आप बच्चे जाएंगे तब ना पढ़ेंगे। शिक्षकों की तो मजबूरी है, वे नहीं जाएंगे तो वे कहाँ रहेंगे, लेकिन बच्चों की मजबूरी नहीं है। यहाँ देखिए क्या स्थिति है, चारों तरफ पानी है, पानी में सांप बिच्छू जैसे प्राणी भी रहते हैं। 1 से 1.5 फीट 2 फीट तक पानी है। ये पानी में बच्चों का हाइट ही 3 फीट होता है, 2 फीट वो चले जाएंगे नीचे। सैनिक लोग युद्ध लड़ने नहीं जाते कैसे, हैं, उनका पोशाक कैसे, वैसे हम लोग को जाना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में बहुत समस्या है, ज़बरदस्त समस्या है। गाड़ी तो कभी यहाँ तक आ नहीं सकती। अब तो ये विद्यालय पीएम श्री हो गया है। पीएम श्री में सरकार बहुत सारे संसाधन भेज रही है, लेकिन उन संसाधनों को यहाँ तक पहुँचना भी लगभग मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है, असंभव है। यहाँ पर 4 दीवारी भी सरकार की ओर से निर्माण हो रहा है, तो ठेकेदार कोड़वा के भी यहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि और यहाँ तक संसाधन कैसे पहुँचेगा मटेरियल। तो बरसात आ गया, गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि अपना मवेशी शिक्षकों के अनुपस्थिति में बांध देते हैं विद्यालय में। उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। लाख आप उनको जागरूक कर लीजिए, कुछ नगद नारायण वाला लाभ मिले तो उन लोग आएंगे, और नहीं मिले तो उनको विद्यालय से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ देखिए पशु, यहाँ देखिए सब अपने अपने पशु बांध दिए हैं। विद्यालय में रात को तो कोई रहता नहीं है, यहाँ तो कोई प्यून है नहीं, तो साफ कैसे करेंगे। यहाँ देखिए एक और शिक्षक आ रहे हैं। आखिर जब शिक्षकों के आने में ये दुर्दशा है तो बच्चों का क्या हाल होगा, आप कल्पना कीजिए। क्या इन विद्यालयों तक अमीर अपने बच्चों को कभी भेजेंगे? सभी संसाधन हैं, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है, कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब है, संसाधनों की कोई कमी नहीं, भरमार है। बल्कि यहाँ पर कक्षाओं की संख्या कम पड़ गई है। सरकार ने अपनी ओर से यहाँ के बगल में ही प्रयास किया था, एक अच्छा बिल्डिंग भी निर्माण कराया है, लेकिन उस बिल्डिंग के बगल में विस्फोट होता है, माइंस चलता है, जिसके कारण कि उस माइंस को उड़ाने के लिए, वहाँ से पत्थर निकालने के लिए विस्फोट होता है। तो उस विद्यालय में पढ़ाना लगभग असंभव है, इसलिए, और वो पहाड़ पर बना हुआ है, कोई साधन नहीं है, लोग बंदरबाट कर दिए। अब देखिए इस शिक्षक को देखिए, गांव के ये शिक्षक हैं, अब इनको आने में ऐसी परेशानी, तो आप बताइए कि बरसात के दिन में बच्चे कैसे आएंगे। कल्पना कीजिए, चारों तरफ से इस विद्यालय के चारों तरफ केवल खेत ही खेत है, किसी का कोई घर नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं अपने मवेशी को यहाँ पर विद्यालय के खंभों में बांध देते हैं कि ताकि उनका मवेशी सुरक्षित भी रहे और हरियाली छरता भी रहे। भले मास्टर साहब आएँ और आकर इनके गोबर को, गौ माता के गोबर को साफ करें। अगर उनकी जागरूकता होती तो आज इस विद्यालय तक सड़क होता। उनको सड़क का महत्व मालूम नहीं है, सड़क का महत्व वे समझना भी नहीं चाहते हैं। सरकार अगर बनाना भी चाहती है तो वे लोग उसको रोक देते हैं काम, कभी इधर से कमी कभी उधर से कमी, और बीच में पीस रहे हैं बच्चे। अब आपको दिखलाते हैं, विद्यालय के बगल में एक पिंडरा गांव है। पिंडरा गांव के बच्चे आखिर कैसे आएंगे? बगल में नदी है, नदी में बांध बंधा हुआ है, और उस बांध जिसको चेक डैम बोलते हैं, और चेक डैम में लगभग 9 महीने लगभग 10 फीट 12 फीट 15 फीट तक पानी रहता है। तो बच्चों की हाइट ही होती है 4 फीट 5 फीट। अब ये अगल बगल के गांव के बच्चे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं शिक्षकों की अनुपस्थिति में। चारों तरफ लोग मवेशी बांध देते हैं, विद्यालय का माहौल ख़राब होता है। इसको देखने वाला कौन है? इसीलिए सब विद्यालय में सुविधाएं तो हो, उसके साथ साथ गार्ड की व्यवस्था हो, प्यून की व्यवस्था हो, लोग कोऑपरेट करें। तो यहाँ लोग कोऑपरेट ही नहीं करते हैं। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, देखिए बगल में ये चेक डैम बना हुआ है, चेक डैम में देखिए पानी ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है लगभग 15 फीट। अब बताइए बच्चे कैसे आएंगे? स्थिति भयावह है। आप कल्पना करके आप एक बार देख लीजिए कि आखिर इन परिस्थितियों में और नदी पर बांध बना दिया गया, रास्ता तो है नहीं, चारों तरफ से। तो आप सोचिए कि यही परीक्षा आने की यहाँ से जो कोई बच्चे पढ़ेंगे संभावना उनके लिए होगी। यही परीक्षा जो सरकार द्वारा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम,
यही परीक्षा होगी। बड़े बड़े निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे के लिए कौन बाजी मारेंगे? तो जो पूरा पढ़ेंगे, जिनको पूरी सुविधा मिलेगी, वही ना बाजी मारेंगे। चारों तरफ ये पशु का ये गोबर है, अब गोबर कौन साफ करेगा? शिक्षक प्रतिदिन कैसे साफ करेंगे? बच्चों से साफ सफाई कराया नहीं जा सकता है, प्यून यहाँ पर है नहीं, कैसे साफ होगा? इसलिए चार दीवारी और सड़क की नितांत आवश्यकता है। अगर कोई नेताजी लोग अगर अपने बच्चों के समान इस विद्यालय को भी समझें कि उनके बच्चों का ही विद्यालय है, कोई गोद ले ले, तो शायद इस विद्यालय का कायाकल्प हो सकता है। आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा।